क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने 10 बार धरती पर क्यों जन्म लिया और हर बार एक नया रूप क्यों लिया? ये बहुत ही रहस्यमय प्रश्न है जो इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो दोस्तों, आज के विषय में मत्स्य अवतार की पूरी कहानी को लेकर आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज की ये कथा हमें ले जाती है उस समय में जब इस सृष्टि की पहली बार परीक्षा हुई, जब चारों ओर केवल जल ही जल था, जब जीव समूह अटल समुद्र में लीन हो गए, जब संपूर्ण धरा डूब रही थी, जब प्रलय अपनी सीमा लांघ चुका था, तब भगवान विष्णु ने लिया था मत्स्य अवतार, एक छोटी सी मछली के रूप में आगे जीवन की रक्षा के लिए। ये थोड़ा सा अनपढ़ लगता है ना दोस्तों, एक सामान्य मछली से ये कैसे सब संभव है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इतिहास बोलेगा में। तो शुरू करते हैं आज के ये विषय। अनुरोध है आप सभी से ये छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यानपूर्वक बेल घंटी को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं आज के विषय पर। कभी कभी हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार हो जाता है। हर दिशा से केवल विनाश ही विनाश दिखता है और तब कोई अलौकिक शक्ति हमारे लिए हाथ बढ़ाती है। ऐसा ही कहानी है राजा सत्यव्रत और मत्स्य अवतार की। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से पहले अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रभु ने सत्य युग में मत्स्य अवतार के रूप में पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना की थी। वो कैसे? पृथ्वी को घोर प्रलय से बचाने के लिए प्रभु का इस रूप में अवतरण हुआ था। कैसे? इस अवतार के पीछे कई पौराणिक कथा हैं। पुराणों के अनुसार एक बार द्राविड़ देश के राजा सत्यव्रत नदी में स्नान करने गए थे। स्नान पूर्ण करने के पश्चात जब राजन सूर्य देव को अंजलि में जल भरकर तर्पण करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी अंजलि भरे जल में एक छोटी सी मछली भी आ गई है। तब उन्होंने उस मछली को नदी के जल में बहा देने को मन बनाया, परंतु अचानक से वह मछली बोली, हे राजन, मुझे नदी में मत छोड़ो। मुझ जैसी छोटी सी मछली को कोई ना कोई बड़ा मछली मार कर खा जाएगा और राजा का तो ये धर्म है कि उसकी राज्य में प्रजा की रक्षा करे। मैं आपके शरण में हूँ, कृपया मुझे अपने साथ ले चले। मछली की विनती सुनकर राजा सत्यव्रत को उस पर दया आ गई। उसे एक छोटे से कमंडल में रख दिया और उसे अपने साथ राज दरबार ले आए। लेकिन एक रात में ही उस मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि वह उस कमंडल में समा नहीं पा रही थी। तब राजा को बार बार पुकारने लगी। तब राजा ने उसे थोड़े और बड़े पात्र में डाल दिया, लेकिन फिर मछली का शरीर उस पात्र से तुरंत बड़ा हो गया। अब राजन चिंता में पड़ गए। रोज उस मछली को एक नए बड़े पात्र में रखते और मछली के शरीर वृद्धि का सिलसिला जारी रहता। एक दिन राजन ने उसे बड़े से सरोवर में छोड़ आना ही उचित समझा, लेकिन वह सरोवर भी अब उस मछली के सामने छोटा पड़ गया। यह चमत्कारी घटना देखकर राजा सत्यव्रत तुरंत समझ गए कि यह मछली कोई साधारण मछली नहीं है और तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस मछली से अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने को अनुरोध कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। तब राजा सत्यव्रत के सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रभु ने बताया कि कैसे एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा की असावधानी का लाभ उठाते हुए चारों वेदों को चुराकर जल में डाल दिया है। इसके कारण समस्त पृथ्वी पर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। प्रभु ने ये भी बताया
कि इस दैत्य हयग्रीव को मारने के लिए ही उन्होंने मत्स्य का रूप धारण किया है। 7 दिन के भीतर ये सृष्टि प्रलय के जल में डूब जाएगी। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा, बादल फट पड़ेंगे, पर्वत भी पिघल के समा जाएंगे। लेकिन उस समय मेरी ही स्मरण करना। उस समय में स्वयं मैं आकर तुम्हें बचाऊंगा। सप्त ऋषियों, वेदों, औषधियों और अन्न के बीजों को एक नौका में रख लेना। मैं मत्स्य रूप में आऊंगा और तुम्हारे और सप्त ऋषियों के जीवन की रक्षा करूंगा। भय से राजा का हृदय कांप उठा। प्रलय, सब नष्ट हो जाएगा, ये कैसी प्रभु आपकी लीला है। भगवान मुस्कुराए। जहाँ मैं हूँ वहीं जीवन कभी नष्ट नहीं होती। 7 दिन बीते, आकाश काला हो गया, बादल गरजने लगी, हवा तेज हो गई, धरती कांप उठी, पहाड़ पिघलने लगी, समुद्र की लहरें विकराल हो उठे। भगवान के कहे अनुसार राजा ने देखा ये वही समय है। उसी समय राजा को एक नाव दिखाई पड़ी और बिना कोई विलंब किए सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भी भर लिए। इसके बाद वह नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगी, पुकारने लगी, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, अंत हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं। दया करके हमें अपनी शरण में ले लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। और फिर वह नाव प्रलय के महासागर में डूबने उतरने लगी। जल और हवा की सुसु गर्जन से सब थरथराने लगे। चारों ओर केवल जल ही जल था। आकाश और पृथ्वी का भेद कहीं मिट गया और जीवन की कहीं आशा नहीं, ऐसा हो गया। ऋषियों की आंखों में भय और मृत्यु दोनों दिख रहा था। राजा सत्यव्रत का हृदय कांप रहा था। फिर भी वह सब प्रभु की ही लीला समझ रहे थे और प्रभु के कहे अनुसार उन्हीं के नाम की स्मरण कर रहे थे, उन्हीं के सतनाम की जाप कर रहे थे। तभी समुद्र की लहरों के बीच से एक प्रकाश उदय हुआ, जैसे जल पर आकाश उतर आया। जल के बीच से वह प्रभु की दिव्य मत्स्य रूप प्रकट हुए। उनका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। विशाल शरीर के साथ अपने सिंगों पर बासुकी नाग बंधा हुआ था और राजा सत्यव्रत ने तुरंत बासुकी नाग को लेके नाव में बांध दिए। फिर वह नाव को अपने सिंगों से खींचने लगे, नौका को डूबने से सुरक्षित रखा। उस दौरान मछली समुद्र की गहराई में पहुंची, जहां दैत्य हयग्रीव वेदों के साथ छिपा हुआ था। हयग्रीव ने जैसे ही विशाल मछली को देखा, वह डर से कांप उठा। फिर भी उसने युद्ध किया भगवान से, लेकिन भगवान विष्णु के प्रहारों से मारा गया। प्रभु ने उससे वेदों को उद्धार किए और सुरक्षित ब्रह्मा जी के पास रखे। इधर भय से ऋषियों के शरीर कांप रहे थे। सत्यव्रत ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस प्रलय के महासागर से हमें पार करो। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अपने वचनों के अनुसार विशाल जल समुद्र में खुद ब खुद रास्ता बना गए और फिर नाव को हिमालय की चोटी पर लेकर स्थिर कर दिए। सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किए। हे राजा सत्यव्रत, हे मनु, ये संसार नश्वर है, ये प्रलय भी मेरी ही माया है, इसीलिए अहंकार त्यागो। ये मत सोचो कि तुम राजा हो या ऋषि, तुम वही हो जो मैं हूँ। सभी प्राणी मेरे ही अंश हैं।
जो सब में मुझे दिखता है वह मोक्ष को पाता है। सत्यव्रत का हृदय दुख से भर आया। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया सब कुछ आप ही हैं। फिर कई दिनों के बाद धीरे धीरे जल उतरने लगा। धरती फिर से हरी भरी हो गई। पक्षी चहचहाने लगे। नदियां फिर से बहने लगी। राजा सत्यव्रत जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर गए। भगवान ये कहते हैं कि जब जब चारों ओर अंधकार हो तब प्रभु हमेशा हाथ बढ़ाते हैं अपने भक्तों के आगे। इसीलिए भरोसा रखो उन पर। जीवन में साहस और धैर्य रखो। सबको समान समझो। सभी में वही आत्मा है जो मुझ में है। मेरी ही माया है सबके ऊपर। भक्ति ही सबसे बड़ा रक्षक है जीवन और मृत्यु से बाहर निकालने के लिए। मृत्यु से बाहर आकर मुझे पाने की सुंदर मार्ग भक्ति ही देता है। जब पूरी पृथ्वी डूब रही थी तब भगवान ही जीवन को बचा लिए। यही प्रभु की करुणा है, यही प्रभु की दया है। मित्रों, मत्स्य अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये जीवन का सत्य है, एक शिक्षा है। जब हम अज्ञान, अधर्म, भय, दुख और विनाश के बीच होते हैं तब प्रभु किसी न किसी रूप में आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें केवल उनके प्रति श्रद्धा और धैर्य रखना है। बस आज के विषय में इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दे विदाई। अभी तक हमारा इतिहास बोलेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को दबाना मत भूलें ताकि ऐसे ही विषय आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।